Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite range of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाई आर यू सीइंग 99 और 999 और 9999 आप नंबर 9 के रिपीटेड सीरीज़ को क्यों देख रहे हो गाइस? नंबर 9 इज ऑल अबाउट अनसीन realm. नंबर 9 इज ऑल अबाउट ईथर। जैसे हम सब को लगभग नॉलेज है ही भाई कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं। 7वां चक्रा मैनिफेस्टेशन का है कि हमें मैनिफेस्टेशन में ही रहना है। फिर उसके बाद कोई चक्र नहीं है, इन्फिनिटी का लूप है। इन्फिनिटी के लूप को हम देखते हैं। हम जब कॉन्शियस हो जाते हैं भाई, तभी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट नंबर 9 जो है भाई, वो एक अनसीन realm है, वो एक ईथर realm है। और जो कुछ भी क्रिएशन देख रहे हो आप इस एग्जिस्टेंस में, हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में, इसके लाइफ में, उसके लाइफ में, शून्य से लेकर शिखर तक जो कुछ भी आप क्रिएशन देख रहे हो भाई, वो नंबर 9 की तरफ से, मतलब एक अनसीन realm से ही है, ईथर से ही है, जिसे हम लोग गॉड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। सो नंबर 9 इज ऑल अबाउट दैट थिंग्स। सो आप नंबर 9 के रिपीटेड सीरीज़ को देख रहे हो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम जरा अपने पूरे पास्ट एक्सपीरियंस से लेके अब तक में खुद के अंदर झांको। मतलब जितना तुमने सीखा, स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, कॉलेज में शिक्षा को ग्रहण की, अपने माँ बाप से सीखा, अपने धर्म से सीखा, आप मंदिर गए, आप मस्जिद गए, आप गुरुद्वारा गए, आप क्या बोलते हैं, चर्च गए, तो आप मुझे बताओ कि आपको हम मिले। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, यस, परमपिता परमेश्वर जो सबके फादर है भाई, ओडिन, सबका पिता, अल्लाह, वो ये बात बोल रहे हैं कि क्या आपको सच में गॉड के होने का सबूत मिला? जैसे बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली ही बिलीव करते हैं, यस, कि भगवान होते हैं भाई, कैसे नहीं होंगे, सच बात है। लेकिन क्या आपको रियलाइज़ हुआ भगवान का, ईश्वर का, यूनिवर्स का, परमात्मा का, अल्लाह का रियलाइजेशन है आपको? सो नंबर 9 के आप रिपीटेड सीरीज़ को देख रहे हो। यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि देखो, तुम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी धर्म से, जिस भी कल्चर से, गरीब फैमिली से, अमीर फैमिली से, साइंटिस्ट के यहाँ से, जहाँ से भी तुम बिलोंग करते हो, तुमको अंत में हमारे ही पास आना पड़ेगा। हमारे नहीं, मेरे ही पास आना पड़ेगा। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं नंबर 9 के रिपीटेड सीरीज़ को जो आप देख रहे हो, कि आपको एक अनसीन realm में जाना पड़ेगा, परमात्मा में जाना पड़ेगा, परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। नाम ही देखो, परम आत्मा, जो कि सारे आत्माओं को ऐसे कब्जा में रख रखे है भाई, यस, उसके ही मुट्ठी में संसार सारा, अल्लाह के ही, ईश्वर के ही मुट्ठी में संसार सारा, यही ट्रूथ है। और भाई जो आपका एक ऐसा ट्रूथ बताने जा रहा है जिसे आप थोड़ा सोचोगे तो आप भी समझ जाओगे। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, वी आर डेस्टिन्ड, और मैंने नंबर 7 पे ही बोला था, नंबर 9 पे क्लैरिटी लाऊंगा। तो आप ज़रा सोचो कि इंसान, हम जो पैदा हुए, हम जो आए, तो कितने मंथ में भाई हम तैयार हुए? हम लोग सब भाई अपने आसपास देखे ही भाई, देखे ही होंगे
अपनी भाभी को प्रेग्नेंट देखे होंगे, अपने बहन को प्रेग्नेंट देखे होंगे, या अपनी बीवी को शादी कर लिए हो, कि 9th मंथ लगते हैं भाई पेट के अंदर, मतलब वुम्ब में 9th मंथ लगते हैं, इंसान की बात कर रहा हूँ मैं। तब हम सब जैसे भी आए 9th मंथ होने के बाद ही हम वुम्ब से निकले। तो देखो यही लॉजिक है भाई, 9 मंथ। सो नंबर 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, समापन। एकदम पावरफुल लाइन है मैं जो बोलने जा रहा हूं कि जन्म से लेके मौत तक यूनिवर्स पहले ही खेती कर दिए हैं। 9 मंथ रखे ना भाई हम लोगों को अपने माँ के वुम्ब में, 9 मंथ के बाद हम लोग आए, तो मतलब हम लोग अपने तकदीर को लेके ही निकले भाई। साथ में तकदीर है, 9th मंथ में तैयारी हुआ। सो मैं बोलता हूँ वी आर डेस्टिन्ड, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। सो यही ट्रूथ है, इसे आप खुद डिस्कवर कर सकते हो जब आप यूनिवर्स से जुड़ जाओगे। यश। और अब फिर थोड़ा हम लोग क्रिएशन को समझते हैं। क्रिएशन को समझने का मतलब कि हम लोग अभी इंसान बहुत दिनों से डिसेंसिटाइज्ड हैं, सेपरेशन में जी रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीबी, अमीरी, गांव वाला, शहर वाला, कंट्री के हिसाब से, मतलब बहुत प्रकार से सेपरेशन में जी रहे हैं हम लोग, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। यश। देखो अल्लाहु अकबर एक अरबिक वर्ड है, बिल्कुल फैक्ट वर्ड है। अल्लाहु अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़े हैं, परमात्मा सबसे बड़े हैं। देखो गॉड सबसे बड़े हैं, तो गॉड सबसे बड़े हैं। अब हम लोग को ये समझना है 9th रेल्म से क्रिएशन हो रहा है, नीचे धरती है भाई, नीचे फेमिनिन है। फिर क्रिएशन को देखना है कि आखिर कैसे हुआ। जैसे हम लोग भाई भारत में हम लोग पैदा हुए हैं, तो भारत में आप देखते होंगे शिवा एंड पार्वती। जैसे क्रिश्चियन में आप जाओगे तो एडम एंड ईव, इस्लाम में आप जाओगे तो आदम एंड हवा, मतलब कि माँ बाप। यश। जैसे हम लोग भी आए भाई, माँ बाप का मिलन हुआ तभी ना हम लोग आए। मालिक सबका एक ही है, लेकिन वो क्रिएशन को हम लोग को समझना है कि कैसे। इसलिए यहाँ शिवा पार्वती है, तो मतलब वो हमारे माँ बाप का रूप है, आदम एंड ईव का रूप है, आदम एंड हवा का रूप है। फिर हिंदू स्पिरिचुअलिटी में क्या, फिर प्रिंस एंड प्रिंसेस, शहजादा एंड शहजादी, श्री कृष्ण एंड राधा, है ना भाई, श्री कृष्ण एंड राधा, तो वो भी आर्केटाइप है। फिर आगे बढ़ के श्री राम एंड सीता, एग्जाम्पल में ले लो शाहजहां और मुमताज़ को, मतलब किंग एंड क्वीन को। तो ये सब आर्केटाइप्स कि इसी तरीके से क्रिएशन हुआ। बाकी पहले धरती काली थी, यश, काली माता, शी इज ब्लैक। जैसे कि हम लोग माँ के पेट के अंदर ब्लैक अंधे में थे, आए देखिए एग्जिस्टेंस है। सो नंबर 9 के आप रिपीटेड सीरीज को देख रहे हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखो आपका रिलीजन, इसका रिलीजन, उसका रिलीजन, हर किसी का रिलीजन एकदम बिल्कुल जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, बिल्कुल वही है। जैसे श्री राम का मतलब है नंबर 7, नंबर 7, इस चीज़ को समझना है। तो क्या श्री राम हमारे मालिक हैं? कैसे हो सकते हैं? मतलब भाई शाहजहां हमारे मालिक थे क्या? या सलमान खान हमारे मालिक हैं क्या? या नरेंद्र मोदी है हमारे मालिक हैं क्या? नंबर 8 भाई वही श्री कृष्ण या राधा, मतलब शहजादा या शहजादी की हम लोग देखे इन्फिनिट है। सो ये सब भाई आर्केटाइप्स है, बट क्रिएशन जो हो रहा है वो 9th रेल्म से ही हो रहा है, मतलब परमात्मा की तरफ से ही हो रहा है, अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड, यस, ब्रह्मा का अंडा, अल्लाह की कायनात, यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस। सो
यस, उसके मुट्ठी में संसार सारा। इस बात को आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि मालिक हम सब का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, हर किसी का मालिक भाई ईश्वर ही है, अल्लाह ही है। सबका मालिक एक ही है, रोशनी ही है। सो नंबर 999 आप देख रहे हो, यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि हमसे जुड़ो, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। जैसे मैं यहाँ भाई भारत में पैदा हूँ, हिंदू स्पिरिचुअलिटी से सीखता हूँ, और मुस्लिम घर में पैदा आया हूँ भाई इस्लाम। इट्स ऑल स्पिरिचुअल, यस, रूहानी, रूहानी ही है भाई। अरबी में एक वर्ड है मकतूब। देखो ये स्टोर का पंख है, अभी आ रहा था तो रास्ते में गिरा हुआ मिला। देखो मकतूब, कि ये भी कोइंसिडेंस नहीं था जो ये पंख गिरा हुआ मिला भाई मैंने उठा लिया, ये इत्तेफाक नहीं था, ये उसी टाइमिंग पे लिखा था कि मैं जाऊंगा इस पंख को उठाऊंगा। मैंने कुरान नहीं है पढ़ी है भाई, कुरान का मतलब क्या होता है कि बस एक जीवन किताब है, और हम सब लिखते हुए जा रहे हैं। मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लगातार हो रही है। फिर गीता भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन गीता से देखो कि गीता भी वही दिखाएगी, गहराई को दिखाएगी। यस, गहराई को दिखाएगी, सब में वही है। बाइबल में आपको जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। क्राइस्ट मतलब क्या भाई? 3 कॉन्शियसनेस। तो वो भी बताएंगे कि मालिक जो ईश्वर है वही सबका मालिक है, गॉड ही सबका मालिक है। एंड क्राइस्ट इज नॉट द गॉड। मेरे मेंटोर है राल्फ स्मार्ट, क्या वो हमारे मालिक हैं? बिल्कुल नहीं। शो नंबर 9 के रिपीटेड सीरीज को आप देख रहे हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं सरेंडर टू मी माई चाइल्ड, सरेंडर टू मी। यस, सरेंडर करो यूनिवर्स पे, सरेंडर करो कि आप कुछ कंट्रोल नहीं करते हो, कोई भी कुछ कंट्रोल नहीं करता है। यस, सो वही हिंदू स्पिरिचुअलिटी में हो भाई, हिंदू घर में पैदा हुए हो, मुस्लिम घर में पैदा हुए, किसी भी घर में पैदा हुए, तो अभी देखो प्लेनेट का करंट सिचुएशन देखो भाई, ग्लोबल सिचुएशन, और अपने भारत का सिचुएशन देखो कि लोग लड़ रहे हैं। बट एजुकेशन आपको फ्री करेगा, एजुकेशन आपको आज़ादी दिलाएगा, एजुकेशन आपको परमात्मा तक, अल्लाह तक पहुंचाएगा। कॉन्शियस, एकदम कॉन्शियसली आप अवेयर हो जाओगे भाई, एकदम बात करने लगोगे भाई, अल्लाह से, ईश्वर से बात करने लगोगे जैसे भाई आपका करता है। और वो बात कैसे करते हैं भाई? वो गूंगे हैं। यस, गॉड जो है भाई गूंगे हैं। इसका मतलब everything in the universe is energy, frequency and vibration. The whole existence is within us. पूरी कायनात हमारे अंदर है भाई, पूरी कायनात हमारे अंदर है। So it's a journey within. अंदर ही सारे सवालों का जवाब मिलेगा। So yes, we are destined. श्री हरि विष्णु के भाई 9वें अवतार माने जाते हैं बुद्धा की मैं थोड़ा कहानी शेयर करूंगा। तो बुद्धा राजा का बेटा पैदा हुआ था, मतलब राजा के यहाँ वो पैदा हुए थे, नेपाल में। शायद ये पढ़ा हूँ, जैसे भी ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन वो सुनने मिला कि 24-25 साल वो भटके, फिर उसे आत्मज्ञान मिला भाई बिहार में ही भाई के बोध गया में। गया भी हूँ एक बार, वहाँ एक पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे बैठ गया, उसको ज्ञान मिल गया। तो वो 9th श्री हरि विष्णु के 9th अवतार क्यों माने गए? वो भी उसके अंदर क्वेश्चन आया, क्या राजा मेरा मालिक है? जैसे कि हमारे पिता, जैसे आपके पिता, माँ बाप, आप माँ बाप से ही आए ना भाई, माँ बाप से ही आप आए ना। जैसे शिवा एंड पार्वती, आदम एंड ईव, तो क्या वो हमारे मालिक हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन गुरु है। माँ बाप से बड़ा कोई गुरु ही नहीं हो सकता है भाई, लेकिन वो अल्लाह नहीं है भाई, वो परमात्मा नहीं है भाई। सावन का महीना है, बाबा का महीना है, तो बाबा को भी देखो भाई शक्ल ब्लू है, गले में क्या है भाई? नाग है, कि वो क्या मौत का जो विष है उसको गले में लेकर चल रहे हैं, कि वही अल्लाह के हाथ में भाई जिंदगी और मौत है। तो बाबा भी वही दिखा रहे हैं, वो
अल्लाह की तरफ ही, ईश्वर की तरफ ही, परमात्मा की तरफ ही जुड़ने के लिए बता रहे हैं कि वही सबका मालिक है। सो शिवा भी एक कॉन्शियसनेस है। सो वही बुद्धा की कहानी शेयर कर रहा था, तो वो राजा के यहाँ पैदा हुआ था, बोला हम राजा के यहाँ पैदा हुए, कोई फ़कीर के यहाँ क्यों पैदा हुआ है, ऐसा क्यों है, क्या संतुलन है कि नहीं। तो बिहार में ही आके भाई उसको ज्ञान मिला था, पीपल के पेड़ के ही नीचे। तो इसका मतलब क्या, पीपल का पेड़ देखते हो भाई, ये कि एक फेमिनिन के वुम में है भाई, धरती माता में है। और उसने ऐसे दिखाया कि हमारा औकात चींटी है, हमारा औकात चींटी है, हमें जो भी बनाते हैं ईश्वर ही बनाते हैं, अल्लाह ही बनाते हैं। वही लोगों को लगता है कि बिहार छोटा मोटा गरीब राज्य है, ये है, फार्मर सब है, टट्टी मिट्टी का मकान है, लेकिन प्रिंसिपल्स लागू है भाई। और बिहार ये देखो राउंड को दिखाता है, 360 डिग्री को देता है। जैसे भाई आपका भारत प्लेनेट हिंदी बोल रहा है तो बिल्कुल भाई भारत प्लेनेट बोलेगा, भारत प्लेनेट बोलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बोलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान यही है ना भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान यही है ना। और यहीं पे इस जीरो में ही भाई, इस राउंड में ही, इस राउंड में भाई जितना भी सेपरेशन है बॉर्डर से, इसी राउंड में ही है, इसी राउंड में है भाई, गोल में ही है। तो बुद्धा आपको वही सिखाएंगे। और वही 9th अवतार श्री हरि विष्णु के माने गए कि सबके साथ कंप्लीशन है, सबके साथ संतुलन करके कंप्लीशन है। अल्लाह भाई मकतूब कि यह लिखा जा चुका है, आप क्या करोगे, यह लिखा जा चुका है। इट इज़ रिटन, इट वॉज रिटन, इट हैज़ रिटन एंड इट विल बी रिटन। क्या कर सकते हो, वही 9 महीना आपको आपके माँ के गर्भ में रखे, तभी वो लिख दिए, तभी वो लिख दिए भाई। डिड यू बिलीव दैट? यू विल when you will realize, then you will believe. Yes, you will not only believe, you will know. Yes, you will know, आप जानोगे। जो सिंपल सा मैसेज है भाई, 999 के रिपीटेड सीरीज़ को देख रहे हो कि अल्लाह से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, यूनिवर्स से जुड़ो, और वो हमारे कण कण में, और वही एक रोशनी हमारा मालिक है भाई। यस, रोशनी हमारा मालिक है, जिस भी लैंग्वेज में जो भी बोले हो। बाकी जिस भी स्पिरिचुअलिटी में, जिस भी घर में जो कुछ भी सीखो भाई, वो सब आर्केटाइप्स है। जो भी जितने भी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, वो सब आर्केटाइप्स है। वो हमने ही बनाया, हमने ही वो रूप को देखा, हमने ही बनाया। जैसे कि अपने भारत में लोग मूर्ति पूजते हैं भाई, कोई बुराई नहीं है, तो क्या वो हमने ही बनाया। काली माता का रूप की देख लो, दुर्गा माता का रूप की देख लो, लक्ष्मी माता का रूप की देख लो, वो एक ही फेमिनिन, एक ही डिवाइन फेमिनिन का रूप है भाई। जैसे 17 है ना भाई, मैनिफेस्टेशन 17 कि देखिए मिरर है, आईना है, मैनिफेस्टेड जो कुछ भी है प्रकट है। तो उस 17 में भाई एक ही मैस्कुलिन है, परमात्मा अल्लाह एक ही मैस्कुलिन है, रोशनी जो सबका मालिक है। बाकी 16 भाई फेमिनिन है, 16 फेमिनिन है। मिट्टी से ही हम बने हैं भाई, तो वही हम सब का मालिक भाई एक ही है। तो जो एक ही मालिक है भाई, जिस भी घर से, जिस भी कल्चर से, जहाँ से भी निकलोगे, अल्लाह के ही पास जाओगे, परमपिता परमेश्वर के ही पास जाओगे, परमात्मा के ही पास जाओगे। सो 999 के रिपीटेड सीरीज़ को देख रहे हो, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि बी पैशेंट। कंप्लीशन है भाई, वो अधूरी कहानी नहीं लिखते हैं। बोला ना इट इज़ रिटन, मकतूब, तो वो अधूरी कहानी नहीं लिखते हैं। सो पैशेंट रखे और इन सब चीज़ों को डिस्कवर करें, अपने अंदर जाएं। द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। आपको अपने अंदर ही भाई जवाब मिलेगा। आप अंदर हो तभी बाहर हो। आप जैसे अंदर हो वैसे भाई को देख रहे हो, रिफ्लेक्शन को देख रहे हो। सो अपने लाइफ में भाई बैड सिचुएशन से गुजर रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो ये हमारे लिए हुआ है भाई, लाइफ हमारे लिए हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट करो, फेस करो, और जो कुछ को भाई आप कंट्रोल करना चाहते हो उसको लेट गो करो। यस, हम कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं। यस, जैसे भाई आपका अपने पिछले वीडियो में भाई कुछ फोड़ा तोड़ा भी, यस, सो थोर मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें जो एसगार्ड में रहता है भाई थोर एंड लोकी, तो वही लोकी का भी काम होता है भाई। जैसे हमारे यहाँ बोला आता है नंदी है ना भाई, सांड का, वो फोड़ देते हैं। यस, जो बोझ उनको मिला तो वो फोड़ेगा। जैसे भाई को बोझ मिला था सरकार नामक चीज़ का, अरे हम तुम्हारा बाप हैं। यस, नहीं, सरकार और कार
कोई राजा हमारा बाप नहीं है, हम सब का बाप ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है। हम सब गॉड के इटर्नल स्टूडेंट्स है। यस, हम सब का मालिक वही है, यहाँ कोई मालिक नहीं है। यस, इसीलिए फोड़ा कि ओडिन सबका पिता वो सबको देख रहा है भाई। यस, आपको ये फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रूथ है। सीसीटीवी लगा हुआ है, हम कुछ इस्केप नहीं कर सकते। सो एंजल्स और डीमंस, गॉड एंड शैतान, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है उन सब को खुद से फ्री करो कि सबसे बड़ा शैतान भाई ईश्वर है, अल्लाह है। सबसे बड़ा शैतान सोचो। और उन्होंने सूरज को बनाया, सोचो हर एक चीज़ को सोच के बनाया। सूरज को भी उन्होंने ही बनाया, लेकिन सूरज में वो पावर दिया भाई सन गॉड अपोलो में कि बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। यस, और अपने हिंदू स्पिरिचुअलिटी में भाई हनुमान वाला मिथ है ही कि वो भी जब जागे रोशनी को देखे तो वो रोशनी की तरफ भागने लगे, तो वो बोले सूरज को हम खा जाएंगे, लेकिन नहीं खा पाए। ये एक मिथ है कि समझो कि हम लोग रूह हैं, तो रूह कहाँ रहेगा भाई? मिट्टी में ही रहेगा, बस मैनिफेस्टेशन में ही रहेगा, सेवन में ही रहेगा, क्वीन में ही रहेगा या किंग में ही रहेगा। यस, श्री राम के ही अंदर रहेगा या सीता के ही अंदर रहेगा, शाहजहाँ के अंदर रहेगा या मुमताज़ के अंदर रहेगा। मतलब एग्जाम्पल बोल दिया इसका। सो मैनिफेस्टेशन में ही हम लोगों को रहना है भाई। सो अपने मैनिफेस्टेशन को बनाओ, और एक ही मालिक है, सबका एक ही मालिक है, उस मालिक पे सरेंडर कर दो। यस, उस मालिक पे सरेंडर कर दो भाई। वो मालिक जिस भी लैंग्वेज में जो भी बोले हो, वो आपको गाइड करेंगे जीवन में कि कैसे इस 3D वर्ल्ड में आपको सर्वाइव करना है, कैसे इस 3D वर्ल्ड को स्केप करके नॉन ज्वालिटी में भाई लिबरेशन में फ्री होके जीना है। यस, कि सरकार सिर्फ अल्लाह का सरकार है, ईश्वर का सरकार है, और नीचे माता का सरकार है, धरती माता का सरकार है। यस, ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, बस। और बाकी भाई वही जो ईवल एंड गॉड पे बोला कि आप लोगों को लग रहा है कि लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे शैतान हो गए हैं दुनिया में, तो उसकी चिंता आप मत करो भाई। उसका बोला ना, ऊपर अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, वो हर किसी को देख रहे हैं। और बाकी कर्मा इज अ बिच। यस, काली माता पे सरेंडर कर दे। यस, काली माता किसी को नहीं बख्शती है। यस, जैसा कर्म करोगे वैसा संतुलन हो जाएगा। सो खुद को मुक्त करें। महात्मा गांधी भी बोले हैं भाई, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। यस, आप जो दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो वो बदलाव खुद के अंदर लाओ, खुद बदल जाओ। यस, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आप खुद बदल जाओगे, आपके लिए दुनिया बदल जाएगी। यस, जैसे मैं भाई अब प्रिजन में नहीं जीता हूँ, लैक में नहीं जीता हूँ भाई, प्लेनेट में जीता हूँ। यस, प्लेनेट में जीता हूँ भाई, क्योंकि हम लोग प्लेनेटेरियन ही है। यस, मच लव, पीस आउट, सरेंडर टू फादर, सरेंडर टू फादर, सरेंडर टू फादर। यस, सरेंडर टू फादर, वही सब का मालिक है, वही सब का मालिक है। सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द यूनिवर्स, यही बोलेंगे। वही मालिक है और वो आपको ऐसे देख रहा है। यस, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है भाई। टाटा, सरेंडर टू फादर। वी आर द सन ऑफ गॉड और डॉटर ऑफ गॉड। अपने बगला है, साला फिर भाग जाएगा किधर? मारिए, देखो ढेला मारिए तो। वो जीत कर ले चलो भतीजा। हां, अरे यहां कड़ी लेतना तो पिचिलाने की एक तरफा समझम दिमाग देखना हो इसको निशान की। बात तो है कि कादो हो गया तो इसमें छीड़ देंगे।